Okay. Hello everyone. Today we are going to study a recap about abatement. Abatement क्या होती है? जब हम किसी को कोई ऑफेंस करने के लिए इंस्टिगेट करते हैं या फिर हम उसकी इंटेंशनली कोई एड करते हैं और वी कलेक्टिवली कंस्पायर टू कमिट एन ऑफेंस। आप ये समझो कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को कोई क्राइम करने के लिए उकसाया, इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया, दैट इज ऑल्सो एन अबेटमेंट। वहीं उसी क्राइम को करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं, दे प्लान अबाउट इट, आइदर दे कमिट द क्राइम और दे आर ऑन द वे टू कमिट द क्राइम और दे आर प्लानिंग अबाउट द क्राइम. This is known as abetment for that crime. And third is our intentional aid. For example, ऐशवीर को कहीं पर स्मगलिंग करनी है, ठीक है, एंड ऐशवीर आता है प्रिशा के पास और बोलता है कि आई नीड सम कार्स जिसके अंदर मैं अपना गोल्ड स्मगल करके लेके जा सकूं, यू हेल्प मी विद इट. प्रिशा इज नॉट कंस्पायरिंग इन दैट ऑफेंस, but she is willing to help. That comes under the category of intentional aid. So abatement क्यों punishable बनाया गया है? Because you are aiding in the commission of a crime. आप किसी क्राइम के सक्सेसफुल होने में उसकी हेल्प कर रहे हो. वरना फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का मर्डर करने के लिए उकसा दिया. मर्डर करना भी उसकी मर्जी थी, मर्डर करने की इंटेंशन भी उसकी थी, एक्शन भी उसका था. मेंस रिया और आपका कौन सा एक्टस रेयस दोनों बिलोंग टू दैट पर्सन. देन व्हाई शुड यू बी हेल्ड लायबल? बिकॉज यू प्लान्ड फॉर इट, यू प्रोवोक्ड दैट पर्सन फॉर इट. कहीं ना कहीं जो गिल्टी माइंड का एलिमेंट है, इट स्टेज विद यू एज वेल. ठीक है, प्रोबेबली अगर आप उसको इंस्टिगेट ना करते तो वो कभी जाके मर्डर ना करता. सिमिलरली अगर हम कॉन्स्पिरेसी में देखें, देर आर सम एलिमेंट्स टू अ कॉन्स्पिरेसी. फॉर एग्जाम्पल 4 people आर प्लानिंग टू रॉब अ बैंक. One is the person who brings the entire map of the bank. One person is जो आर्म्स सप्लाई करता है. एक ऐसा है जो वहां पर पुलिस के ऊपर निगाह रखता है और तीसरा है जो गाड़ी लेकर बाहर खड़ा है. हर एक का अपना अपना रोल डिफाइंड है. अब इस केस में अगर एक नहीं होगा इसमें से तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा. प्लान फेल होने के और भी चांसेस हैं, बट फॉर देयर फुलफिलमेंट की हमने कर दिया है. उनको पता है कि ये 4 लोग इंपॉर्टेंट है, 4 people आर इक्वली इन्वॉल्व्ड इन दैट क्राइम. फॉर दैट वी कॉल इट कंस्पिरेसी. ठीक है, और इसी को अबेटमेंट की एक कैटेगरी माना गया. एंड फाइनली इंटेंशनल एड. फॉर एग्जाम्पल इसके बहुत जो वाइडली अप्लाइड एग्जाम्पल्स हैं कि आपने सुना होगा एक टाइम था जब लोग, अगर कोई लड़की आपसे बात नहीं करती या आपका कोई प्रपोजल है वो ठुकरा देती है, तो लोग जाकर उसके मुंह पे एसिड फेंक देते थे. अब एसिड फेंकना, उस लड़की का मुंह जला देना, ये सारा किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑन दैट पर्सन जो ये काम कर रहा है, हु इज परफॉर्मिंग दैट एक्ट. लेकिन बाजार में बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी प्रॉपर चेक के आप किसी को भी एसिड बेच रहे हो. ये किसकी गलती है? जो लोग एसिड बेच रहे हैं. फॉर दैट दे आर ऑल्सो अ पार्टी टू अबेटमेंट ऑफ दैट क्राइम. तो उसके बाद काफी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आई जहां पे अननोइंग या फिर विदाउट वेरिफिकेशन एसिड या करोसिव सब्सटेंसेस या जो भी एक्सप्लोसिव्स हैं उनको बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बेचना अलाउड नहीं है. सो अबेटमेंट इज ऑल अबाउट हेल्पिंग और बीइंग अ पार्ट, प्लेइंग एन एक्टिव रोल और instigating somebody to commit a crime. ठीक है, थैंक यू.